हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। जैसे कि गाइस आपको दिख रहा होगा कि हिस्ट्री का मैंने आपके सामने सिलेबस ओपन कर रखा है और आपको क्या क्या पढ़ना है ना, तो आपको यही पढ़ना है और यही ना आपका न्यू सिलेबस है जिसको आपको पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना था, मध्यकाल 1200 से 1700 तक की आपको हिस्ट्री पढ़नी है। वो जो आपकी मध्यकाल में आपको मुस्लिम साम्राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ना है। तो आपको पहली इकाई में यूनिट में क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, क्षेत्रीय राज्यों का उदय कैसे हुआ, मुगल साम्राज्य का विस्तार आपको जानना पड़ेगा। औरंगजेब की दक्षिण नीति, ये आई होप ये अधिकतर लोगों को पता ही होगी औरंगजेब कौन था, उसकी नीति कठोरता है ना। और मुगल कालीन कला क्या आती है, हम ना संस्कृति तो उनके धर्म के बारे में, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक प्रबंध, ये तो देखो सेम ही मिलेगा सब में ना। एक को याद कर लेना और सब में ये लिख देना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपके बाकी है ना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है ना, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज करें, मैं आपको इसकी पीडीएफ ऑफ कोर्स अवेलेबल करवा दूंगा, और नहीं तो मैं खुद पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना देखो आपके सामने पूरी स्लाइड है, मैं आपको पूरी स्लाइड दिखा देता हूँ। इल्तुतमिश की उपलब्धि आपको पता होगा, इल्तुतमिश कौन था ना, ये देखिए। और जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, आपको सैयद वंश है ना, लोधी वंश, ये सब आपको पढ़ना है ना। पानीपत का युद्ध, ये सब आपको पढ़ना है। फिर मुगल शासन, फिर विजयनगर, फिर भक्ति सूफी आंदोलन, आपको सब ये पढ़ना है। ठीक है, डिटेल से मैंने आपके ऊपर वीडियो भी बना रखी है कैसे मध्यकाल को पढ़े है ना। इसको सिस्टमेटिक ढंग से आपको पढ़ना है, ये नहीं कि बस खोली किताब पढ़ने लगे, ये तो बेवकूफ़ वाला काम हो जाएगा। आप पढ़े तो आप अपने साथ कॉपी भी रखे है ना, उस पर नोट करते रहिए, ये नहीं कि तुम बस लगे हो पढ़ने में, तो ये भाई वेस्ट है। ठीक है, मेरे हिसाब से वेस्ट है। इतने बड़े बड़े चैप्टर पढ़ोगे तो लग जाओगे है ना। तो आप कॉपी और पेन लेके आप अपने साथ बैठना। बलबन की मंगलों के प्रति नीति। ठीक है, बलबन कौन था, देखो बलबन के बाद में बता दूँ, मुगल सनातन काल की स्थापना किसने की थी, ऐबक ने, ऐबक ने। फिर आया आराम से चला गया। ठीक है, फिर आया इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद है रजीद सुल्तान, उसके बाद आता है बलबन। एक मैं प्रमुख बता रहा हूँ और बीच में शासक होंगे है ना। फिर बलबन की नीति के बारे में आपको पढ़ना, मुगल को कैसे उन्होंने असफल करा था ना, उनकी जो आक्रमण था उसको कैसे असफल करा। चल आगे, आगे चलते हैं। मुगलों का आक्रमण, ये आपको थोड़ी डिटेल में थोड़ा जान लेना इनके बारे में। जो कादर का आक्रमण है, सिल्दी का आक्रमण है, थोड़ा बस आपको इसके बारे में जानना है। आप फिर आगे अपने नोट्स बनाते रहो बस। ये देखो पूरी पीडीएफ है। ठीक है, दुकानदार का नियंत्रण, अरे बहुत आसान है, आपको बस लिखना आना चाहिए। हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री की टेंशन छोड़ दो, पॉलिटिकल की छोड़ दो, बस आप अपनी इंग्लिश पे ध्यान दो। ठीक है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मैं बी प्रोग्राम वालों के लिए बात कर रहा हूँ। फिर दिल्ली शासन की प्रदेश, ये सब आपने पहले भी पढ़ा है कभी ना कभी है ना, तो आपको किसी से कम मत समझो। इस बार आपको 90 अब तो बोल नहीं सकता मैं, लेकिन हाँ फिर भी अच्छे नंबर आपके आने चाहिए है ना। देखो ये पूरा, कोई रटने वाली चीज़ मत रखना, नहीं तो पेपरों में लटकते रह जाओगे। रट्टा कभी काम नहीं आता, समझ काम आती है, ट्रिक ज़्यादा दिन काम में नहीं आती, लिखा पढ़ा सब याद आता है। आप अपनी कॉपी लेके साथ में बैठना। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ है। ठीक है भाई, ये पूरी पीडीएफ है। ठीक है, 169 पेज की पीडीएफ में आपको सेंड कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।